श्री गणेशाय नमः। जय भोलेनाथ। नमस्कार दोस्तों आप सभी का हमारे YouTube चैनल में स्वागत है। दोस्तों, हिंदू धर्म में अमावस्या तिथि का बहुत महत्व है। यह दिन चंद्रमा की पूजा के लिए बहुत ही शुभ दिन माना जाता है। ऐसे में आइए दोस्तों, हम जानते हैं मार्च महीने में कब है अमावस्या। हम जानें इसके सही तिथि और महत्व के बारे में। साथ ही हम जानेंगे अमावस्या व्रत की पूजन विधि के बारे में। हम जानेंगे इस दिन क्या करें और क्या ना करें, और जानेंगे इस दिन के कुछ शुभ और अशुभ मुहूर्त के बारे में। और सबसे अंत में हम श्रवण करेंगे अमावस्या व्रत कथा की। तो चलिए दोस्तों, यह वीडियो शुरू करें। दोस्तों, हर महीने में एक अमावस्या तिथि आती है। ऐसे में पूरे साल में 12 अमावस्या तिथि रहती है। सनातन परंपरा में अमावस्या तिथि का बहुत महत्व है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार पितृदोष से मुक्ति पाने के लिए अमावस्या तिथि का विशेष महत्व है। इस दिन साधक पवित्र नदी में स्नान करते हैं और अपने पूर्वजों की आत्मा की शांति के लिए तर्पण और श्राद्ध कर्म करते हैं। दोस्तों, मार्च का महीना शुरू होने जा रहा है। बता दें कि इस महीने फाल्गुन अमावस्या पड़ेगी। हिंदू धर्म में इस अमावस्या का विशेष महत्व माना गया है। दोस्तों, पंचांग के अनुसार मार्च की 10 तारीख को अमावस्या तिथि पड़ रही है। यह फाल्गुन महीने की अमावस्या होगी। मान्यता है कि इस अमावस्या का व्रत रखने से जीवन में सुख शांति आती है। मार्च में फाल्गुन मास की अमावस्या पड़ेगी। इस अमावस्या तिथि की शुरुआत 9 मार्च की शाम 6:19 पर होगी और इसका समापन 10 मार्च की दोपहर 3 बजे होगा। उदया तिथि के अनुसार फाल्गुन अमावस्या 10 मार्च को मनाई जाएगी। दोस्तों, फाल्गुन अमावस्या के दिन पवित्र नदी में स्नान करना चाहिए और सूर्य देवता को जल चढ़ाना चाहिए। इस दिन पितरों का तर्पण करना चाहिए। इसके साथ ही गरीबों को भोजन कराना चाहिए। अमावस्या तिथि के दिन संध्या के समय पीपल के पेड़ के नीचे दीपक जलाना शुभ माना जाता है। इस दिन भगवान भोलेनाथ का काले तिल और शहद से अभिषेक करें। अमावस्या के दिन शनिदेव की पूजा करने से शनि दोष से मुक्ति मिलती है। दोस्तों, सनातन धर्म में फाल्गुन अमावस्या का बहुत महत्व है। इस दिन गंगा स्नान करने और पितरों का तर्पण करने से पितृ दोष से मुक्ति मिलती है। यह अमावस्या तिथि जीवन में सुख शांति और समृद्धि देने वाली होती है। इस दिन पवित्र नदी में स्नान करने से साधक के सभी पाप खत्म हो जाते हैं। अमावस्या के दिन चंद्रदेव की पूजा करने से कुंडली में चंद्रमा की स्थिति मजबूत होती है। इस दिन शिव को जल चढ़ाने से शुभ फल की प्राप्ति होती है। दोस्तों, फाल्गुन अमावस्या पर पीपल के पेड़ की पूजा करना अत्यंत लाभकारी माना जाता है। मान्यता है कि पीपल के पेड़ में त्रिदेवों का वास होता है, इसलिए इस दिन पीपल के जड़ में जल और दूध चढ़ाना चाहिए। इसके बाद फूल, अक्षर, चंदन आदि से पूजा करनी चाहिए। पीपल के पेड़ की 108 बार परिक्रमा धागे से करनी चाहिए। इसके बाद पीपल के पेड़ के नीचे दीपक जलाना चाहिए। इसके बाद सामर्थ्य के अनुसार दान करना चाहिए। ये नियमों का पालन करने से पितृदोष, गृह दोष और शनि दोष के अशुभ प्रभाव दूर होते हैं और घर परिवार में शांति बनी रहती है। दोस्तों, अमावस्या के दिन गंगा स्नान करें। यदि संभव ना हो तो जातक नहाने के पानी में गंगा जल की 2-3 बूंदे मिलाकर उस पानी से नहाए। स्नान के बाद सूर्य देव को अर्घ्य दे और सूर्य मंत्र का जाप करें। इसके बाद भगवान गणेश की पूजा करें और भगवान विष्णु और भगवान शिव की पूजा करें। दोस्तों, यदि आप व्रत रखना चाहते हैं तो व्रत का संकल्प लें, और यदि नहीं तो सामान्य पूजा की जा सकती है। भगवान विष्णु को पीले फूल अर्पित करें। देवताओं को केसर, चंदन आदि का भोग लगाएं। घी का दीपक जलाएं।
इत्र और तिलक लगाए। इसके बाद धूप दीप जलाकर आरती करे। फिर हो सके तो परिक्रमा करनी चाहिए। इसके बाद नैवेद्य अर्पित करे। प्रसाद के रूप में चरणामृत और लड्डू या गुड़ का भोग लगाए। अपने पूर्वजों को याद करे और उनके नाम से खाने का सामान या फल बांटे। इसके बाद ब्राह्मणों को भोजन कराए। उन्हें पितरों के नाम से दान दे। शाम को दीपक जलाए और पूजा जरूर करे। आइए दोस्तों, अब हम जान लेते हैं 10 मार्च की कुछ शुभ और अशुभ मुहूर्त के बारे में। दोस्तों, इस दिन सूर्य उदय होगा 6:43 AM पर और सूर्यास्त जाएगा 6:30 PM पर। चंद्र उदय का समय रहेगा 6:38 AM पर और चंद्रास्त का समय रहेगा 6:40 PM पर। राहु काल का समय रहेगा 5:01 PM से 6:30 PM तक। दोस्तों, कोई भी शुभ समय या मुहूर्त के दौरान राहु काल से बचना चाहिए, क्योंकि ये समय अशुभ माना जाता है। अभिजीत मुहूर्त का समय रहेगा 12:13 PM से 1 बजे तक। अमृत काल का समय रहेगा 6:54 PM से 8:18 PM तक। ब्रह्म मुहूर्त का समय रहेगा 5:06 AM से 5:54 AM तक। आइए दोस्तों, अब हम श्रवण करें अमावस्या व्रत कथा की। दोस्तों, एक साहूकार के 7 बेटे और 7 बहुओं के साथ एक बेटी भी थी। साहूकार के घर रोज एक जोगी आता था, जिसे साहूकार की बहू भिक्षा देती थी। उस जोगी को जब साहूकार की बेटी भिक्षा देने आती तो वह उससे भिक्षा नहीं लेता था और कहता था कि तेरे भाग्य में सुहाग की जगह दुहाग लिखा है। लड़की को उस जोगी की यह बात बहुत बुरी लगती और एक दिन वह अपनी माँ से रोते रोते जोगी की बात बताती है। सारी बात सुनकर माँ कहती है कि कल जब जोगी आएगा तब मैं सुनती हूँ कि वह क्या कहता है और क्यों कहता है। अगले दिन फिर जोगी आता है तो साहूकार ने छिप कर बैठ जाती है और लड़की को भिक्षा देने भेजती है। जोगी उससे भिक्षा नहीं लेता और फिर वही बात दोहराता है कि तेरे भाग्य में सुहाग के बजाय दुहाग लिखा है। लड़के की माँ बाहर निकल कर आती है और जोगी से कहती है कि एक तो हम तुझे भिक्षा देते हैं और तू हमें गाली देता है। जोगी कहता है कि मैं गाली नहीं दे रहा, जो सच बात है वही कह रहा हूँ। इसके भाग्य में जो लिखा है मैं वही सच आपको बता रहा हूँ। सारी बातें सुनने पर लड़की की माँ कहती है कि जब तुझे सारी बात पता है तो इससे बचने का उपाय भी तो पता होगा, वह बता। जोगी कहता है कि 7 समुद्र पार एक धोबन रहती है जिसका नाम सोना है। वह अमावस्या का व्रत करती है। अगर वह आकर इसे फल दे दे तभी इसका दुहाग टल सकता है, अन्यथा विवाह के समय सर्प काटने से इसके पति की मृत्यु हो जाएगी। सारी बातें सुनकर माँ रोने लगी और सोना धोबिन के तलाश में निकल गई। चलते चलते रास्ते में तेज धूप पड़ रही थी, जिससे बचने के लिए वह एक पीपल के वृक्ष के नीचे बैठ गई। उसी वृक्ष पर एक गरुड़ के बच्चे अपने घोंसले में थे। एक सांप आया और गरुड़ के बच्चे को खाने के लिए लपका, लेकिन साहूकारनी ने उस सांप को मारकर बच्चों की रक्षा की। कुछ देर बाद गरुड़नी आई और सब जगह खून देखकर साहूकारनी को चोट से मारने लगी। साहूकारनी बोली कि एक तो मैंने तेरे बच्चे को सांप से बचाया और तू मुझे ही मार रही है। सारी बातें जानने पर गरुड़नी बोली कि तूने मेरे बच्चों की रक्षा की है, इसीलिए मांग जो चाहती है। साहूकारनी गरुड़नी से कहती है कि मुझे 7 समुद्र पार सोना धोबिन के यहाँ छोड़ दो, और गरुड़नी ने वैसा ही किया। साहूकारनी वहाँ पहुँच तो गई, लेकिन सोचने लगी कि इसे कैसे मनाऊं। सोना धोबिन की भी 7 बहुएं थी, लेकिन घर के काम को करने के लिए सदा आपस में ही लड़ती झगड़ती रहती थी। रात को जब सब सो जाते तो साहूकारनी आती और चुपके से सारा काम कर उजाला होने से पहले चली जाती। सारी बहुएं भी आपस में यही सोचती कि कौन सी बहू है जो सारा काम कर देती है, लेकिन एक दूसरे से पूछने की हिम्मत किसी को भी नहीं होती। काम करने की बात सोना धोबिन ने भी देखी कि आजकल बहुएं लड़ती भी नहीं है और काम भी सारा हो जाता है। सोना धोबिन ने सारी बहुओं को बुलाया और पूछा कि आजकल तुम लड़ती भी नहीं हो
और घर का सारा काम कौन करता है। बहुएं सास से झूठ कहती है कि लड़ाई करने से क्या फायदा, इसीलिए हम मिलकर काम कर लेती है। सोना धोबिन को अपने बहू की बात पर विश्वास नहीं होता और वह रात में जागकर वह स्वयं सच देखना चाहती है कि कौन काम करता है। रात हुई तो वह देखती है कि एक औरत चुपके से घर में घुस रही है और देखती है कि उसने घर का सारा काम कर दिया और जाने की तैयारी में है। जैसे ही साहूकार ने जाने लगती है तो सोना धोबिन उसे रोकती है और पूछती है कि तुम कौन हो और क्या चाहते हो। साहूकार ने कहती है कि पहले तुम वचन भरो तब बताऊंगी। वह वचन भरती है। तब साहूकार ने कहती है कि मेरी बेटी के भाग्य में दुहाग लिखा है, लेकिन तुम अमावस्या का व्रत करती हो तो मेरे साथ चलकर उसे सुहाग दे दो। सोना धोबिन वचन से बंधी थी तो वह साहूकार के साथ चलने को तैयार हो जाती है। जाते हुए सोना धोबिन अपने बेटों व बहुओं से कहती है कि मैं इस औरत के साथ इसके बेटी को सुहाग देने जा रही हूँ, लेकिन अगर मेरे पीछे से तुम्हारे पिताजी मर जाए तो उन्हें तेल के कूपे में डालकर रख देना। धोबिन साहूकार के घर पहुँच जाती है। साहूकार ने अपने बेटी का विवाह करती है तो फेरों के समय सोना धोबिन कच्चा करवा, दूध तथा तार लेकर बैठ जाती है। कुछ समय बाद सांप आया और दूल्हे को डसने लगा तो सोना धोबिन ने करवा आगे कर तार से सांप को बांध दिया और सांप मर गया। अब सोना धोबिन ने लड़की को सुहाग दिया और कहा कि जितनी अमावस्या मैंने की है उन सभी का फल साहूकार की इस लड़की को मिलेगा और आगे जो अमावस्याएं मैं करूंगी उसका फल मेरे पति और बेटों को मिलेगा। सभी लोग अमावस्या के जय जयकार करने लगे। सोना धोबिन अपने घर वापस जाने को तैयार हुई तो साहूकार ने कहा कि तुमने मेरे जमाई को जीवन दान दिया है, इसीलिए तुम जो चाहे मांग लो। सोना धोबिन बोली कि मुझे कुछ नहीं चाहिए और वह चली गई। रास्ते में चलते हुए फिर से वही अमावस्या का व्रत आ गया और उसने पीपल के पेड़ के नीचे बैठकर कहानी कही, व्रत रखा और पीपल के पेड़ की 108 बार परिक्रमा की। पीपल के पेड़ की पूजा के बाद वह घर जाती है तो देखती है कि उसका पति मरा पड़ा है। रास्ते में जो अमावस्या का व्रत उसने की थी उसका फल अपने पति को दे दिया, जिसके प्रभाव से वह पुनः जीवित हो उठा। सब कहने लगे कि तूने ऐसा क्या किया जो तेरा पति जिंदा हो गया। वो कहते हैं कि मैंने तो ऐसा कुछ भी नहीं किया, बस रास्ते में अमावस्या का व्रत आ गया तो मैंने वह व्रत को कर लिया। कहानी कही और पीपल की वृक्ष की 108 बार परिक्रमा की। अब तो सारी नगरी में ढिंढोरा पिटवा दिया गया कि हर कोई अमावस्या का व्रत करेगा, पूजा करेगा, व्रत रखेगा, कहानी कहेगा और पीपल की वृक्ष की 108 बार परिक्रमा करेगा। हे अमावस्या माता, जैसे आपने साहूकार की बेटी का सुहाग दिया वैसे सबको देना।